बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथी की जय। वंदो सति गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पली पली करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पली पली करु प्रणाम। पिया जी को पली पली करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी शोभा चल रही है जवेरों की नहरों की। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। जो शोभा अपनी संपूर्ण हो चुकी है, संपूर्ण शोभा को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सिर्फ गिनतियां नहीं, हम उस शोभा को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमें शोभा दिखाई दे रही है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे सुंदर साथ जी, और शोभा को अपन पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो ले लेंगे। ये अपना ठीक मध्य में रंगमहल की शोभा। रंगमहल के उत्तर में पुखराज पहाड़, दक्षिण में होश को सर, 24 हांस का माहौल। 24 हांस के माहौल के दक्षिण तरफ से इन गिरावे में, पूरे फिरावे में पश्चिम की चौगान से लगती हुई, इधर पुखराज पहाड़ के उत्तर से होती हुई और अक्षरधाम से पूरब से होती हुई पहली नहर अपनी जवेरों की नहर आई है। ये जो पहली जवेरों की नहर आई है, ये नहर अपनी सुंदर विशालता लिए शोभा। इनमें 100 कोस में तो नहर हो गई और 150 कोस में पाल की शोभा हो गई। इस नक्शे के माध्यम से देखें हम इन नहरों की सुंदर शोभा को। नहर की शोभा, दाएं बाएं पाल, पाल के 3 हिस्से हो गए, बिल्कुल जमुना जी वाला हिसाब चलता है। ठीक मध्य में कमर भर ऊंची पाल, वन तरफ वन रोज, जल तरफ जल रोज, डोरी बंद उतरती सीढ़ियां, पाल से वन रोज पे उतरती सीढ़ियां, पाल पर जल रोज से उतरती सीढ़ियां, आगे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, बिल्कुल एक सीध में, और कठेड़ी भी डोरी बंद। तो इस तरह से अपनी ये घेर कर पहली नहर आई। इस पहली नहर से दूसरी नहर कितनी दूरी पर आती है? पहली नहर से दूसरी नहर कितनी दूरी पर आती है और कुल कितनी नहरें आती हैं सुंदर साथ जी? घेर कर ये अपनी पहली नहर हुई, दूसरी नहर कितनी दूरी पर, और घेर कर ऐसे टोटल कितनी नहरें आती हैं मोनिका जी? प्रणाम जी। 50,000 कोस की दूरी पर दूसरी नहर आएगी और ऐसी हमारे पास 10 नहरें आती हैं। 10 नहरें आ जाएंगी। और चौड़ाई तरफ घेर कर, ये चौड़ाई तरफ, जैसे गोलाई में तो 10 हो गई, हाँ चौड़ाई जी, तरफ भी नहर आती है ना, ऐसे वाली, ये वाली नहर, ये कितनी आएंगी अपनी? 9 फिरावे आएंगे इसमें। 9 फिरावे तो हो गए। चौड़ाई ये तो हो गई लंबाई तरफ। गोलाई में जो घेर कर 10 नहरें आई, ये गोलाई तरफ, चौड़ाई तरफ भी हाँ तो जी, नहरें आएंगी ना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे यहाँ पर 124। हाँ जी 124। हाँ तो इस तरह से अपने पास इस पहले फिरावे में 124 चौक, दूसरे चौक, फिरावे में 124, इस तरह से 9 फिरावे हो गए। अब सबसे पहले फिरावे में अपनी 4 पहल की मोहलातें आती हैं, दूसरे में 8, 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम। तो हम खुद को महसूस करें ठीक मध्य यहाँ पर 64 पहल की जो चांदनी है, उस चांदनी पर हम खुद को देखिए और दोनों तरफ देखते हैं तो अपने को महलों की शोभा किस तरह से नजर आती है। हम यह 64 पहल की चांदनी पर खड़े हैं, इस किनार से शोभा देख रहे हैं या इस किनार से शोभा देख रहे हैं, तो अपने को किस तरह से शोभा नजर आएगी? कुसुम दीदी?
मतलब दीदी क्वेश्चन मानिक आंसर पहाड़ ये सोचे, अपन ये सोचे कि अपन शोभा को दिल में बसा रहे हैं, वो छोटे छोटे शहुर कर रहे हैं एक तरह से क्वेश्चन आंसर के रूप में। हम यहाँ दीदी 64 मानिक पैर की चांदनी पे खड़े हैं, इधर देखें कुंज निकुंज की तरफ, माणिक पहाड़ की तरफ देखें तो अपने को कैसे शोभा नजर आ रही है इन जवेरों की उतरती नहर। हुई सीढ़ियों की तरह से, उतरती उतरती सीढ़ियां हुई नजर सीढ़ियां अपने, हाँ जी, उतरती सीढ़ियां अपने को नजर आ रही हैं। हम यहाँ मानिक पहाड़ माणिक की पहाड़, तरफ से यहाँ भी और कुंज, 24 आस के। हाँ, हम यहाँ 24 हांस महल की चांदनी पर खड़े हैं तो अपने को चढ़ती सीढ़ियां 4, 8, 16, 32, 64, और माणिक पहाड़ से देखते हैं तो भी 4, 8, 16, 32 और 64। ये मध्य का फिरावा 64 कॉमन है, बाकी ये उतरती अपनी सीढ़ियां। तो ये जो अपना पहला फिरावा आया है इसमें जो हवेली आएगी, ये हवेली आएगी 4 पहल की। दूसरे फिरावे में जो हवेली आएंगी वो 8 पहल की। तीसरे में 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम। तो इस तरह से ये अपनी शोभा आएगी। अब हम सबसे ऊपर वाले इन चांदनी पर खड़े हैं, तो ये चांदनी जैसे ये देखो मिलान की हुई है ना, ये तो पूरी गुलाई में घेर कर अपनी ऐसे मिलान की हुई है। तो हम यहाँ चांदनी चांदनी से पूरे परम धाम को परिक्रमा कर सकते हैं, घोड़ों पे सवार होके, बग्गियों पे सवार होके। अब यहाँ से हम दक्षिण दिशा में, मान लीजिए हम यहाँ दक्षिण दिशा में हैं, इन जवेरों की नहरों की दक्षिण दिशा में हैं, भीतर की ओर नजर करते हैं तो हमें क्या क्या शोभा नजर आती है। हम 64 पैर की चांदनी पर है, बहुत ऊंचाई पर है, और हमने भीतर देखना है इस फिरावे के अंदर दक्षिण दिशा की सीध में अपने को क्या क्या शोभा नजर आ रही है। 64 पैर की चांदनी पे है, मतलब अपन आसमान की ऊंचाइयों में है, और यहाँ से अपने को दक्षिण दिशा में देखना है कि हम दक्षिण दिशा में खड़े हैं, अपने सामने नाक की सीध में क्या क्या शोभा नजर आ रही है। सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दक्षिण दिशा में अगर हम खड़े हैं तो हमें मानिक पहाड़ दिखाई देगा, और उसके बाद बनकी नहरें, फिर 4 हार हवेली, और 8 सागर बड़ी रांग। हाँ, ये अपने बाहर की तरफ देखा, अंदर अंदर जो अपना ये घेरा है इस तरफ देखें तो किधर? ये अभी किधर? अपने शोभा देखी माणिक पहाड़ की दिशा में। आप हाँ जी। 24 हांस महल की दिशा में देखो तो वहां क्या क्या नजर आ रहा है। अच्छा, इधर इधर 24 हांस का मॉल दिखाई देगा हमको, और हौज आगे कौसर भी दिखाई देगा, और ये कुंज निकुंज वन भी दिखाई देंगे, और इधर ये क्या कहते हैं, दोनों पुल, यमुना जी, रंग मॉल सब दिखाई देगा। दीदी क्वेश्चन ये है कि अपन दक्षिण दिशा में खड़े हैं, नाक की सीध में अपने को क्या अच्छा, नजर आ रहा नाग है। की बिल्कुल सीध में, नाग की सीध बिल्कुल में तो सीध। ये 24 हांस का मॉल दिखाई देगा, और हौद कौसर दिखाई देगा, और रंग महल दिखाई देगा, रंगमहल और पुखराज पहाड़ भी, पुखराज पहाड़ ये आगे। हाँ, पांचों उत्तर दिशा स्वरूप। में भी, हाँ उत्तर दिशा हाँ में भी पुखराज पहाड़ भी दिखाई देगा। हाँ, बिल्कुल सीधा, ये पांचों स्वरूप पुखराज, रंगमहल, भोज कोसर, 24 हांस का महल और माणिक पहाड़ एक ही सीध में आए हैं, है ना। ये शोभा अपनी एक ही सीध में आई है। अब ये शोभा तो हुई, ये तो अपन ने दाएं बाएं की शोभा देख ली। अब इस चांदनी की तरफ नजर घुमाते हैं तो घेर कर अपने पास 124 चांदनियां हो गई पूरी परम धाम के फिरावे में। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। आवाज कहाँ से आ रही है। ये देखिए, ये पूरे अपने परम धाम के फिरावे में अपनी जो 5वीं हार है 64 पहल की हवेली की, इस हार में अपनी घेर कर 124 हवेलियां हो गई। 124 चांदनी अपने को नजर आएंगी। तो हम एक चांदनी की शोभा अपने को कैसे नजर आएगी, सिर्फ एक चांदनी की शोभा लेते हैं कि हम एक चांदनी पर खड़े हैं तो उसकी शोभा कैसे है। 64 पहल की हवेली की चांदनी पर है, घेर कर 124 है, मान लिया सब ने आपस में मिलान किया होगा, वनों ने आपस में मिलान किया है, लेकिन सिर्फ एक चांदनी की अपन शोभा देखना चाहते हैं तो कैसे नजर आएगी।
अपन ने 4 पहल की चांदनी करी थी, 8 पहल की करी थी। अब 64 पहल की चांदनी की बात करनी है कि कैसे शोभा आएगी। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। राम जी। अगर हम 64 पहल की चांदनी पे खड़े हैं, जिसमें कि 64 गुरजाएं हैं और 64 ही नीचे जैसे शोभा है सारी, तो इसकी चांदनी के ऊपर कुंड सबसे बीच में आएगा, सेंटर में, कमर भर ऊंचा चबूतरे पर। और फिर उसके अंदर से चारों तरफ 64 नहरें निकलेंगी, जो कि हमारे गुर्जों के 64 कुंड हैं जो ऊपर जाके उनमें जाएंगी वो। और 64 ही कमाने बनेंगी, कमानों के द्वारा भी वो 64 गुर्जों के कुंडों में जाके धाराएं गिरेंगी। और बीच में 65 फव्वारे टोटल निकलेंगे, वो उसी जगह पे आके कुंड के अंदर ही गिरेगा। और ऊपर जो वृक्षों की छाया है वो भी 65 भौम तक जाएंगे जो जमीन से आ रहे हैं। तो 65 भौम ऊंचे वृक्ष भी जाएंगे वो जो नीचे हैं। और वृक्ष जो मिलान करेंगे, ये मुझे हवेली से मिलान करेंगे, एक कल मिलान हो जाएगा, एक कल होएगा मिलान तो होएगा। पूरा मिलान हो जाएगा, भूम दर भूम पूरा मिलान हो जाएगा। तभी अपन गुलाई में अपन बग्गियों से घोड़ों से दौड़ते हुए पूरी चांदनी पर, पूरी गुलाई में अपन परिक्रमा कर सकते हैं। मतलब पहली 4 पहल की हवेली से आखिरी 4 पहल की हवेली तक अपन दौड़ते हुए जा सकते हैं। वनों ने एक कल मिलान कर दिया, नहरें बच्चे सब ढक गए। हाँ जी, ये शोभा आपने बिल्कुल बता दी सही। लेकिन अब थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अपन इसको उनके 64 पहल आसपास की बैठक चांदनी भी है मान शायद। हाँ, मैं उसी बैठक की क्वेश्चन पूछने लगी हूँ। अब इसको अपन 64 पहल की चांदनी का दृश्य मान लेंगे, है ना। हम्म। 24 महल का है, पर अपन 64 पहल की चांदनी का, ये ठीक वाला। है, हाँ, कोई बात। एक सेकंड, ये वाला नक्शा लगाती हूँ, ये वाला। ये हम मान के चले कि ये अपनी 64 पहल की चांदनी है ना, उसका दृश्य है। अब हम इस जगह खड़े हैं, ये जो बैठक आई है घेर कर, हम इस बैठक में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो कुंड की तरफ अपने को क्या क्या शोभा नजर आएगी। हम इस बहुत विशाल बैठक में बैठे हैं, कुंड की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले नजरों में क्या शोभा आएगी। एक एक शोभा को बिठाते हैं दिल में, बहुत धीरे धीरे एक एक शोभा को। यही कि 25 फव्वारे निकलते नजर आएंगे। 64 और 65 65 65 सॉरी, 24 आज का मूल नहीं, 24 आज 65, की हाँ। बात करी ना, हाँ 25। 65, हाँ 65, 65 हाँ फव्वारे एकदम नजर आएंगे। उसमें से एक तो आकाश को छूता हुआ वापस उतरेगा, जो हाँ। सेंटर वाला। और बाकी और 64 बाकी कमानों जो से, 64 हैं वो जो वो हमारे चारों कमानों तरफ से। हाँ, घेर ये हो कर गई शोभा। जो के अब कुंड और आए हैं। शोभा, और भी शोभा अपन यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले दूसरी शोभा, दूसरों को भी मौका देते हैं। हाँ जी हम्म। आशी दी। हम यहाँ बैठक में बैठे हैं और ताल की तरफ देखते हैं, तो सबसे पहले अपने को क्या नजर आएगा। कोशिश करती हूँ जो मुझे। हाँ जी, हाँ जी। जल ही जल, बस बैठक में बैठे हाँ हैं। जल, अरे जल, इधर भी जल, और ऊपर से भी वो जा रही है ना, हाँ कमानों के ऊपर रूप से भी जल जा रहा है। हाँ जी, में, दाएं बाएं सामने सब तरफ वो जल की शोभा जल, हमारे जल ऊपर की पड़ी। शोभा। कि प्यारा अनुभव होगा ना, बैठक में बैठने का आनंद मुझे ऐसा ही दिख रहा है। हाँ जी, सुनीता दी। हाँ जी, हाँ दीदी, वही 65 वो फव्वारे ही दिखाई देंगे। और यहाँ पे जल चबूतरे में सीढ़ियां उतरी हैं दीदी। हाँ, वो शोभा भी तो होगी ना, जल चबूतरे पे हाँ, उतरती सीढ़ियाँ, तो कठेड़ा, वही जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां होंगी। कठेड़ा। और हाँ, सबसे एक कठेड़ा, शोभा नगन जो, जड़ित। जैसे अभी जो आशी दीदी ने लगभग उसका वर्णन कर दिया कि हम यहाँ बैठे हैं चबूतरे पर, ये इस रोज पर सुंदर बैठकों में बैठे हैं। तो अपने सामने भी जल है, उछलते हुए जल भी है। लेकिन हम नजर ऊपर करते हैं तो ये 64 फवारे अपने ऊपर से होते हुए जा रहे हैं। तो अपने ऊपर भी पूरी जो है ना, क्या नाम जल है, की जल की बूंदियां। एक नूरी छत हो गई। क्योंकि वो गुलाई में जा रहे हैं, मेहराब बनाते हुए, अच्छी ऊंची मेहराब बनाते हुए। तो अपनी बैठक के ऊपर से वो 65 फुहारे जा रहे हैं, 64 फुहारे। ये देखिए ऐसे हाँ गुलाई जी, में, और इसके तले अपनी बैठ के
सिंहासन कुर्सियों पे हम्म। बैठना, और उस वक्त ये जल की धाराएं भी कैसे मस्ती करती होंगी कि कुछ बूंदियां नीचे टपक पड़ती होंगी। वैसे तो जल अपनी मर्यादा नहीं छोड़े, लेकिन उस वक्त मस्ती में है कि पिया जी की चरणों का दीदार पाना है, तो कुछ बूंदियां नीचे भी आएंगी। कोई माथे की बिंदिया बन के भी चमकेगी, तो कोई हाथों की अंगूठियां बन के भी चमकेंगी, है ना। बिल्कुल। मतलब इस चांदनी पे रमन का सबसे प्यारा सुख ये है कि अपने ऊपर पूरी जल की छाया है, पूरा जल का चंद्रमा, नूरी जल का नूरी चंद्रमा है। जल का, और कैसे इंद्रधनुष की तरह ये रंग बिखेरता होगा। हाँ जी आशिमा। पल पल बदलते रंग हर फव्वारे के। आशिमा अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी दीदी, ये भी हीरे का बना हुआ है ना, जैसे तो हमें उसमें भी छाया नजर आएगी ना, जल की हाँ धाराएं एक जितने हीरे का ना, बैठे तो हैं। यहाँ वैसे भी शोभा हर शय में जल की है, और यहाँ पे तो जल। जल की बढ़ती शोभा हो गई। यहाँ के अपने को ये जो बगीचे है ना, इन बगीचों में भी जल चलता नजर आएगा। एक एक पत्ती में, एक एक फूल में जल की, जैसे ओस की बूंदियां हैं, या जल गिरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हर जगह अपने को जल ही जल नजर आएगा। महाराज जी की वृत्ति में बड़ा प्यारा सी लाइन लिख रखी है, मैं सामने आ जाती तो पढ़ के दिखाती हूँ। तो ऐसे घेर कर अपने पास 124 महल है गोलाई में, है ना। उनके मतलब फवारे, तो आसमान की ऊंचाइयों में जब जल में इनके आसमान में जब झलकार पड़ती होगी, गोलाई में घेर कर और पूरी आसमान में झलकार पड़ती होगी, तो ऊपर तले अपने को जवेरों की नहरें नजर आ रही होंगी। बहुत सुंदर दृश्य होगा दीदी, है ना। हाँ हाँ जी। पूरा तो मेरा आसमान ही आगे भरा बढ़ने का होगा मन ही इन नहीं नहरों हुआ, से। मैंने कहा आज इसी को वापस करते हैं, आगे बढ़ने का हाँ, मन ही नहीं हुआ आज। हाँ जी, ये महाराज जी की पूरा लाइन पढ़ती आसमान ही हूँ। भरा है नहरों से, जल से। हाँ, तभी है ना। तभी तो जवेरा कहा गया ना, जवेरों की हाँ, तरह। जल जो है वो जवेरों की तरह चमचमा गगन रहा है। जड़ित, चिलमिला हाँ, रहा जबेरों है। की हाँ नहरें तभी हाँ, जल बोला ये गया। ये है ना। वर्णन है कि यहाँ पे सारा ये हीरों हाँ, मैं वही हीरों पढ़ के जल सुना ऐसा रही हूँ। लगेगा कि जैसे हीरे जड़ित जल है। हाँ, मैं ये मतलब पढ़ के हम्म। सुनाती हूँ। कुछ इन ऐसे जल शब्द। महलों में, जवेरों की थंबों नहर। में, छतों में, जमीन में, सिंहासन आदि जो जोगबाई है, इन सब चीजों में पानी चलता दिखाई देता है। हाथ लगाइए तो हाथ को लगता ही नहीं है, क्योंकि ये सब जोगबाई हीरे की आई है, और हीरे के अंदर पानी चलता दिखाई देता है। ऐसी अपरंपार शोभा है ना। बिल्कुल। और रूह की इच्छा होगी तो भिगो भी देगा, रूह की इच्छा नहीं हाँ होगी तो नहीं भी। हाँ जी। हाँ जी। मतलब राजी महाराज ने, देखो, यहाँ का सबसे कॉस्टली चीज हीरा डायमंड ही माना जाता है, और हीरे से कम वो बात ही नहीं करते। अब पन्ना में भी जब छत्रसाल जी का घोड़ा दौड़ाया तो हीरे ही उगले, कहीं ये सोना चांदी की बात ही नहीं। हीरे से कम तो मतलब परम धाम में भी जो भी शोभा बताए कि हीरे का, चाहे होर कोसर एक ही हीरे का बना हुआ है। हीरा तो समझाने के लिए बोल दिया, बाकी अगर देखिए तो हीरा क्या, राज्य के नूर का ही स्वरूप, मतलब हर चीज राज्य के नूर से है। अब उस नूर में प्रकाश भी है, नरमाई भी है, चेतनता भी है, कोमलता भी है, धनी का लाड भी है, सब चीजें आ गई उसके अंदर, है ना। तो हर शय चेतन है। अब जैसे यहाँ के एक एक पत्ते में जल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं अपना हाथ नहीं भीगे तो अपने हाथ को नहीं लगेगा, लेकिन हम उस जल के साथ अटखेलियां करना चाहते हैं तो जल अपने को स्पर्श करने में आएगा। मतलब एक एक तने, एक एक महल, हर जगह अपने को जल चलता हुआ नजर आएगा इन जवेरों की नहरों में। अब ये अपनी शोभा हुई चांदनी की। अब ये शोभा जब जल नीचे गिरता है, घेर कर जब ये जल नीचे गिरता है और हम इन रोस पर हैं, तो उन समय की शोभा को महसूस करें। हम इन रोज पर हैं, परिक्रमा रोज में, भीतर जवेरों की मोहलात है, और यहाँ से 65 फवारे जल के गिर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी 200 कोस का अपना ये गुर्ज है, तो उस गुर्जन के कुंडों से जो जल की धारा होगी अच्छी बड़ी होगी, और बिल्कुल नजदीक नजदीक से एक एक महल के अंतर पे ये जल की धाराएं हो गई। तो हम जब बाहर की तरफ देखेंगे तो घेर कर अपने को कितने झरने नजर आएंगे।
और उनका जल अपने को यहाँ पर एक एक महल में चलता नजर आएगा। मतलब ये नीचे वाले अभी नहीं देखे अपन, ये 24 हांस के महल का है। बाकी ये जो नक्शा है ना पूरा, ये वही है 8, 16, 32, 64, ये वही नक्शा है। इसी तरह से अपनी जल की फवारे इन तले कुंडों में आते हैं। अब यहाँ पे ये शोभा ये है कि जब अपने ऊपर से ये 64 फवारे आए, एक मिनट नक्शा दूसरा निकालती हूँ। अब यहाँ से इस जगह से जल की 64 धाराएं गिर रही हैं और ये तले तक जा रही हैं। 65 भूम नीचे जा रही है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एकल मिलान हुआ है उस मिलान में गुर्जों के आगे अपने को यूं गोलाई में एक घेरा मिल जाएगा जिससे जल नीचे जाएगा। वृक्षों की अपन एकल मिलान की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ गुर्जों की तरफ वन मिलेगा तो वहां वन में एक कट की तरह शोभा आएगी गोलाई में, और उसमें कठेड़ा लग जाएगा जहां से जल की धारा नीचे जाएगी। तो ये धारा भूम दर भूम अपनी तले तक जाएगी। अब इधर 32 है, इधर 16 है, 8 है और 4 है, लेकिन इस जल की झलकार इन सभी में पड़ेगी। तो जहाँ 4 धाराएं गिर रही है वहां अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे जल कम है, उल्टा बढ़ता हुआ लगेगा, क्योंकि इन 64 का भी प्रतिबिंब पड़ेगा, 32 का भी पड़ेगा, 16 का भी, 8 का भी। तो इन 4 में तो सबसे बढ़ती शोभा नजर आएगी, क्योंकि सब जवेरों का है, नूरी जवेरों का है। अब यहाँ से जल गिर रहा है तो उसका प्रतिबिंब इन सब में पड़ेगा ना, दोनों तरफ। हाँ जी सुनीता दी, आप म्यूट हो गए क्या? हाँ जी। हाँ जी दीदी, क्या कह रहे हो? मैं कहा ये शोभा कितनी प्यारी लगेगी, यहाँ से जैसे 64 फवारे तले तक जा रहे हैं। हाँ उन जी। 64 फवारों की झलक 32 वाले में भी आएगी, 16 में भी आएगी, 8 में भी आएगी और 4 में भी आएगी। 4 में भी और इन आएगी। 4 वालों की झलक भी इधर जाएगी। तो अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ इन्हीं मोहल्लातों में ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा जल है, इसमें कम है या इसमें कम है। आपस में प्रतिबिंब ऐसे मिल जाएंगे कि अपने को हर जगह जल की धारा, बड़े बड़े झरने गिरते हुए नजर आएंगे। ओत प्रोत होएगी ना पूरी शोभा। हाँ, क्योंकि पूरी हीरे की शोभा है ना। बहुत सुंदर नजारा। मतलब अभी तक इधर ऐसा ध्यान गया ही नहीं था, मतलब आने अब आप बता रहे हो तो आने इस ऐसा शोभा लग। में कि ये पहली बार पता चली ना, इस शोभा में रुको, ये पहली। नहीं, जैसे पहले भी सीखी हुई है जवेरों की नहरें, जैसे शोभा का अब थोड़ा सा अच्छा सा मतलब वही बैठ रहा है सुनीता, कैसे। ये शोभा पहली बार सामने आई ना, कि हाँ। हम किसी भी और वाले में 8 में खड़े हैं चाहे, है ना, तो 8 खड़े होकर सामने से जो 64 वाले गिर रहे हैं उनका प्रतिबिंब भी 32 वाले का, 16 वाले का, सबका ऐसे बल्कि खड़े और हैं। बढ़ता बढ़ता प्रतिबिंब बढ़ता बढ़ता जैसे आएगा ये। जैसे वो नहीं, जैसे शीश महल में आमने सामने शीशे रखे हो तो इसका प्रतिबिंब उसमें ऐसे एकदम से हाँ। कैसे झिलमिलाहट हो जाती है। ये बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, पहली बार देखा इस शोभा को, बहुत अच्छा। हाँ जी दीक्षा दीदी, अनम्यूट कर दिया आपको। तो ऐसा तो दीदी जहाँ आवाज जहाँ नहीं ये आ रही आपकी, हो जाए। आवाज नहीं आ रही दीक्षा वही दी। आनंद ले। दीक्षा पूरी दी गुलाई आवाज में नहीं आ रही, यहाँ रुको। एक इस तरह सेकंड है पूरी ना। पूरी मतलब ऐसी शोभा हो जाएगी कि पूरा घेर कर एक, पूरे मतलब जैसे परम धाम पहाड़ों से झरने झरने गिरते हैं ना, मतलब पूरे गिरे ना, चांदनियों से, सारी चांदनियों से आवाज गिर नहीं रहे आ हैं, रही आपकी। हाँ, पूरी लेकिन चांदनियों से। उन झरनों को फील करें ना, हम हाँ नीचे वाले के ऊपर वाले से दूर सभी में हाँ फील करो, उधर से फिर नीचे से, इधर से, इधर से, सबसे नीचे बैठे हैं मान लो, बैठे हैं, तो वो झरने ऐसा कहाँ लगेगा से। पूरे पूरे परम धाम को घेर कर ही, मतलब जैसे ये घेर के आए हुए हैं ना, ये तो भी पूरी झरने घेर गिर कर, रहे हैं चारों तरफ से। तो पूरे परम धाम को घेर के ही आए हैं ना चारों तरफ। हाँ, देखो ना, तो ये चारों पूरी तरफ से घेर ऐसा कर आई है लगेगा ना। कि वो पानी के झरने हाँ। कितनी ऊंचाई से गिर रहे हैं, और 65 भूम ऊंचाई से सारे। अच्छा, और ये ना इसको अगर अपन सागर से कोरिलेट करते हैं तो हाँ नील जी। सागर की तरफ कैसे लालिमा लिए हुए रंग, खीर के हम्म। सारे ऐसे, तो एक मतलब एक दिल लगाने के हिसाब से, मतलब उस शोभा को बार बार निरखने के लिए सरस सागर से बेशुमार रंगों में झिलमिलाता हुआ
क्योंकि ये सब सागरों के रंग मूल मिलावे से तो निकले हैं। हाँ जी। जी जी जी, सबके सब सागरों के रंगों की झलकार उन झरनों में दिखेगी। झरनों में भी पड़े। जिस हाँ दिशा में भी देखेंगे उसी रंग, उसी सागर की झलकार। हाँ जी। हाँ, सब तरफ आठों में। दीक्षा दी आप नहीं बोल पा रहे, नहीं आवाज आ रही है, आप कोशिश करो ना एक बार। आज सब हाँ जी। इसी की चितवन लगाएंगे, जबीरों की नहरें रात को। मैं तो इन झरनों में रहूंगी, मुझे बहुत पसंद है वो तक। और फिर रंग सागरों के, दीदी आपने बहुत अच्छा बताया। अब अपन चलते हैं नीचे एक चौक में। आज इनकी दिक्कत आ रही, खुली नहीं रहा। दीक्षा दी का खुल गया ये है, देखो, तो खुला हुआ है। नहीं खुल तो गया, उनकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है। वो कुछ बोलना चाहती है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही दीदी। एक बारी जाके वापस आए शायद। एक बार वापस ज्वाइन करो ना दी, दीक्षा दी एक बार लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो। हाँ जी वृंदा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई भजन की पंक्तियां याद आ रही हो तो वही बोल दो। नहीं माता जी, मैं आनंद से सुन रही हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी। अब आ रही है आवाज? प्रणाम। हाँ जी हाँ आ रही है दीक्षा दी, अब आ रही है। आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी दीदी, जैसे जैसे 12,000 सखियां सभी घेर के बैठी है ना, वैसा ही चारों तरफ से घेर के वो जल गिर रहा है, लग रहा है कि चारों तरफ से घेरा हुआ है, वही आनंद एकदम। दस एकदम एक सखियां मिनट चारों सटाए तरफ बजे। घेर के बैठी हैं और धनी पे फूलों की बारिश कर रही है। हाँ वही है ना? झरने जैसा देखिए गिर पता रहा क्या, है चारों तरफ। इतना गहराई से तो मेरा पहले नहीं चला हुआ था, पर एक टाइम में ऐसे चलता था मेरा कि जब मैं यहाँ पर ये अपने माणिक पहाड़ को घेर कर जो पाल आई है ना, उन पाल की छत पर बैठ के, और जब इधर देखती थी ना तो ये उतरती अपनी जल आ रहा है, तो मेरे को वहां हमेशा ये फील होता था कि जल की धाराओं के साथ उतरते हुए फूलों की पंखड़ियां आ रही हैं, और वो पंखड़ियां ये जो अपनी माणिक पहाड़ को घेर कर जो पाल आई है, उस पाल पे अपनी बैठक के तले वो पंखड़ियां यूं बिसती चली जा रही है, क्योंकि ऊपर से तले तले क्रम से जल उतर रहा है, और जल उतर कर तो ये शोभा चलती थी, पर आज जैसे गहराई से चली है ऐसे पहले कभी नहीं चली। अब ये वाली शोभा देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये अपना एक चौक हुआ, 4 पहलकले में, चारों दिशाओं में नहरी, चारों कोनों में 6 बच्चे, और ये जो कुंड आए हैं जमीन के साथ लगते, इनसे नहरें निकली हैं, और नहरों का जल इन 6 बच्चों से, बड़े 6 बच्चों में। अब ये जो वनों ने मिलान किया है, उस शोभा को देखते हैं। वन जब मिलान करेंगे, पहली भूमि में तो मेरे दिल में यही शोभा बनती है कि पहली भूमि में तो मिलान होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने चबूतरों की शोभा आई है ना, मतलब चारों दिशाओं में भी चबूतरे आए, और प्रत्येक महल के बाहर भी 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के चबूतरे। तो यहाँ झरोखा तो है नहीं कि पहली भूमि जाके झरोखे से मिलान करेगी, तो पहली भूमि का जैसे कठेड़ा इधर ही लग जाए, दूसरी भूमि का जाके छत से जब मिलान करेगा ना, तो इस हिस्से में इसी तरह से कट आएगा जैसे ये कुंड का कट है। जो मिलान होगा ना वो इस तरह से कट से होगा, क्योंकि जब जल की धारा आएगी तो उस जगह अपने को वहां मनों की चांदनी नहीं चाहिए, वहां पे खुली चांदनी होनी चाहिए। तो इस तरह से अपनी ये जो भूम दर भूम मिलान होगा, इस तरह से होगा, यानी वहां एक गुलाई हो जाएगी या चौरस जगह हो जाएगी, वहां वृक्षों का चंद्रमा नहीं आएगा, और उस जगह वृक्षों में कठेड़ा लग जाएगा। उन कठेड़ों से लग के जल की धारा को नजदीक से हम देख सकते हैं। जैसे अपन चौथी भूमि में है, या वृक्षों में खड़े हैं और आगे फूलों का कठेड़ा है, उन कठेड़ों से पकड़कर ऊपर से जो जल की धारा है, उस धारा को अपन बहुत नजदीक से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये अपना 32 पहल का है, हम मान लो वृक्षों की 20वीं भूमि में है, और अपन इस बहन जी। हवेली की, हाँ जी हाँ, जैसे ये आप बता रहे हो ना कि दूसरी भूमि से मिलान होगा, हाँ और ये 4 भूमि है,
है ना? हाँ तो तो चार, दूसरी से फिर ऐसे ही तीसरी से होगा, हाँ ऐसी तीसरी चौथी से चौथी होगा। पांचवी, हाँ अच्छा जी, सबका ठीक है, एकल ठीक। मिलान हो जाएगा। बस ये जो जगह कुंड वाली जगह है ना जहाँ से जल की धारा गिरनी है, उस हाँ जगह जी, हाँ जी, कट आ ये जाए, उस कट जगह आएगा, खुली रहेगी कट ये। आ जाएगा। जैसे ये इसको यूं हाँ। देखे, जैसे मिलान पूरा ना होके उस जगह यूं कट आ जाए। और ये जो फूलों का कट है, इस कठेड़े में अपन यहाँ इस किनारे पे आएंगे तो यहाँ अपने को कठेड़ा मिले फूलों का, और उन कठेड़ों से पकड़ के और यहाँ जो जल की धारा है उस धारा को नजदीक से देखना। ये मिलान भूम दर भूम होगा ना? भूम दर भूम होगा, बस पहली भूम में समझ में नहीं आ रहा, हाँ, पहली पहले भूम में में मिलान नहीं क्योंकि होगा। चबूतरा आ गया ना, भूम ऊंचा, उस हाँ जगह पे नहीं हो पाए। हाँ, दूसरी तीसरी चौथी से जो छज्जा निकलेगा उस छज्जे से मिलान हो जाएगा, अच्छा, लेकिन जहां से इसमें ये जल की धारा गिरनी है ना वहां पे नहीं होगा मिलान। नहीं होगा। मतलब गुर्जों ये वाली जगह छूट जाएगी। ये कट वाली शोभा ना, किसी मुझे याद आ रहा है राज पहाड़ में भी कहीं और भी है कि ऐसे उस जगह पे नहीं है, किसी और शोभा में भी ऐसे ही है कि उस जगह पे मतलब कट वाला जैसे आपने बताया, ये है शायद मानिक पहाड़ की चांदनी पे। मानिक पहाड़ माणिक की पहाड़ में तो चांदनी पे, मिलान होता ही नहीं वृक्षों का, माणिक ना पहाड़ की ना तो ना, पांच भूमि रह चांदनी जाती है। पे, चांदनी पे जब नहरें निकलती हैं ना ऊपर से, हाँ टापू महल से, तो जिस हाँ जगह से वो निकलती है ना वहां पे, मुझे अच्छे से याद है जब सोनिया ने कराया था तो ये हाँ बताया था हाँ हाँ जहाँ से वो याद आ संध्या गया, हाँ होती है जी वहां हाँ वहां ये, कट कट बनता है, हम्म, वहां कट वहां पे बनता है। हाँ, हाँ वहां पे होता है चांदनी पे, एक भूम ऊंचे जो मिलान हो रहा है उसमें। हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ अच्छा किरण दीदी, हाँ एक जी बात और बताओ, भवन दर हाँ भवन जी तो मिलान होगा पेड़ का, फर्स्ट हाँ। फर्स्ट फ्लोर को छोड़ के, और बाकी चारों फ्लोर उसमें ऐसी नहर निकलेंगी, भवन दर भवन नहर में निकलेंगी। नहीं नहर तो नहीं, बस तले की नहरें तो भूमिका में है बस, नहरें जो है अपनी ये वाली सिर्फ तले में है। जब पहली जो अच्छा छत अच्छा, पड़ेगी तो ये नहरें सब ढप गई। जैसे ये देखो, ये अपने हाँ 2 चौक हो गए, ये अपना 8 पहल का हो गया, अगला फिर आवा ये अपने 16 पहल का हो गया। अब हाँ जब जी, छत पड़ेगी तो ये पूरे ही चौक पे छत पड़ गई, ये देखो ऐसे, ये पूरे दोनों अच्छा, चौकों पर एकल छत पड़ गई, नहरें वहरें सब ढप गई, एकल मिलान हो हाँ गया, एकल मिलान हो गया। नहर बस नीचे ही रहेंगी, और ऊपर हाँ कुंड में से जो है, कुंड में से पानी गिरेगा उसमें, बस ये हाँ जो बने हुए चौकोर 200 गज के, ये हाँ, 200 यहाँ हाथ के। मतलब यूं अपन यूं समझे जो बुर्ज आए हैं उन बुर्जों हाँ के जी, आसपास मिलान नहीं होगा, बाकी जगह मिलान होगा। हाँ जी, तो वो अच्छा शोभा इन भी बगी फील करे कि ये वनों की भूमों में आके इन कठेड़ों से लग के फूलों के और अपने जल सामने जल की बड़ी बड़ी धाराएं गिर रही हैं, उनको हम छू भी सकते हैं, है ना। अच्छा दीदी, ये इनके इस वाले वृक्षों में मतलब हिंडोले की कहीं है मतलब, हिंडोला हिंडोले होंगे झूलो? जब बड़ोवन मधुवन महावन की वृक्ष है तो। हाँ, ये तो लिखा ही हुआ है, हाँ 4 और हिंडोले हैं। 8 में मधु हाँ वो जी। है बड़ोवन, और और फिर दीदी आगे कितने भूम तक ये बड़ोवन है और कितने भूम तक, कैसे, ये थोड़ा स्पष्ट करिए। हाँ पूरा 4 और 8 कंफर्म है याद नहीं है मुझे, 4-8 में तो शायद बड़ोवन है, बड़ोवन 4 है। 8 में बड़ोवन है, और 16 और 32 में मधुवन, और और 64 में 64 में महावन, महावन के वृक्ष। 64 में नहीं तो महावन। कितनी ऊंचाई तक बड़ोवन गिने जाते हैं, ये मैं पूछ रही हूँ। ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है क्राइटेरिया। अब माणिक पहाड़ के अंदर तो 12,000 भूम ऊंचे भी बड़ोवन बता दिए। अच्छा, हाँ नहीं पुखराज पहाड़ में भी तो ऐसी शोभा है ना, नीचे फिर बड़ोवन, फिर मधुवन, फिर महावन। वो अदबीश के कुंड में है, हाइट के हिसाब से ना, हाइट के हिसाब से ही तो है वहां भी। लेकिन हाइट हम्म ऐसी कुछ फिक्स नहीं बता रखी कि हाँ इतनी हाइट तक की बड़ोवन है उसके आगे मधुवन है, ऐसे कुछ फिक्स नहीं बता रखा। नहीं, जैसे वो अच्छा, हम बस कहते हैं इसमें ना लाल। 4 और 8 में बड़ोवन है, और हाँ 16 और 32 में मधुबन है ना, और मधुवन, फिर और महाबन। 64 में फिर आगे महावन। 64। ठीक ठीक। क्योंकि वैसे तो अब अगर हम कई जगह है ऊंचाई ऊंचाई के हिसाब से ही, जैसे आप कह रहे हो, जैसे अब लाल हाँ चबूतरे से हम चलते हैं 250 भूम तक बड़ोवन, 500 भूम के मधुवन, 1000 भूम के। हाँ जी। तो माणिक पहाड़ में 12,000 भूम तक बड़ोवन, हाँ, वो 24,000 बड़े में मधुवन, 48,000 में हाँ महावन। तो महावन। उधर अपन गिनतियों में नहीं जाए, सीधी सी बात है, घेर कर वन आया, वो मधुवन है, महावन है, बड़ोवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन है बस, नूरी जवेरों के वन है। और उनमें हिंडोले भी हैं सारे। हाँ हिंडोले भी हिंडोले भी है। होंगे उनमें।
मधुवन मीठे होते होंगे। अब ये देखो, जैसे यहाँ भी वो शोभा दिखाने की कोशिश हुई है कि कैसे जवेरों की ये मोहल आते हैं, मतलब एक एक थंब में, एक एक मेहराब में अपने को जल चलता हुआ नजर आएगा। खाली नजर दीदी, फीलिंग भी तो होगी ना इसकी, है ना? नहीं, आप हाथ लगाना चाहते हो तो हाथ भी लगा सकते हैं। हाँ वही ना, फीलिंग होगी ना। अगर फीलिंग नहीं आएगी तो फिर तो आनंद ही नहीं आएगा। ये एक हाँ व्यू वही ये रहा। तो। आनंद तो तभी अब आएगा जैसे फीलिंग। अपन आभूषणों की बात करते हैं, राजी की आभूषणों की बात करते हैं कि राजी ने बहुत, जैसे मतलब कहते हैं ना, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला, गले में भी, कंठ में भी 5 हार हो गए, बहुत भारी भारी अच्छे नाजुक। लेकिन अगर अपन हाथ लगाते हैं, अगर अपन नहीं चाहते कि अपने को चुभे या अपने को एहसास हो, तो नहीं एहसास होगा। और अब जब उनको फील करना चाहते हैं उन हारों को, तो फील भी होंगे। ठीक ऐसे शोभा यहाँ पर है। ये एक व्यू ये रहा 64, और 64 के बाद 32 महल की हवेली। ये देखो, थोड़ा सा नूर दिखाने की कोशिश हुई है इस पिक्चर में। जैसे बैठे ना कि नीचे और ऊपर जल की पूरी ऐसी छत बनेगी मेहराबी द्वार। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब कोई क्वेश्चंस हो तो अपन कर लेते हैं इसमें। जो भी इस जवेरों की नहरों में कोई भी क्वेश्चन हो। आज अनीता दीदी नहीं आई? अब इतनी शोभा के बाद क्वेश्चन क्या है? वही तो। घूम रही है वो जो पूरी गोलाई में आई थी ना, जो आसमान तक, मेरे दिमाग में तो वही शोभा अटकी पड़ी है। वही, सच में वही घूम रही है वही घूम पूरे रही है। आकाश। सुंदर सा वही सुना दो, कोई गाना या भजन जो भी है। भजन भजन कोई अच्छा सा, नहीं तो वो फिर वृंदा गाना जी फिर कहेंगे सुनाएंगी कि ना, एडिट वृंदा करो, जी। वो एडिट करना पड़ेगा मुझे। बहन जी, जवेरों की नहरों की कोई वीडियो नहीं है जिससे और हाँ की है, दिखा मैं देते निकाल आप? लेती हूँ। हाँ मैं दिखाती हूँ, वीडियो दिखाती हूँ, 1 सेकंड दो बस। तरफ से घेर कर जवेरों की नहरों के 9 फिरावे शोभित हैं। पहला फिरावा 4 पहल का 4 भोम ऊंचा शोभायमान है। दूसरा फिरावा 8 पहल का 8 भोम ऊंचा शोभा ले रहा है। तीसरा फिरावा 16 पहल का 16 भोम ऊंचा सुशोभित इसमें देखो है। बिल्कुल वनों का मिलान चौथा अपने को फिरावा दिखाई दे रहा है। 32 पहल का 32 भोम ऊंचा आया है। पांचवा फिरावा 64 पहल का 64 भोम ऊंचा विशाल शोभा धारण किए हुए है। इसके पश्चात पुनः 32, 16, 8 व 4 भूम ऊंचे व इतने ही पहल के फिरावे अनुपम सुंदरता समाये हुए हैं। 4 पहल की हवेली में भोम भर ऊंचे चबूतरे पर 64 महलों की एक हार शोभायमान है। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। चारों कोनों में 4 गुर्ज शोभा को बढ़ा रहे हैं। इसके भीतर थंभों की एक हार दिखाई दे रही है, फिर महलों की दूसरी हार और उसके पश्चात थंभों की दूसरी हार शोभा ले रही है। इसके आगे चबूतरे पर थंभों की तीसरी हार आई है। चबूतरे के मध्य में एक चहबच्चा सुशोभित है, जिसके मध्य में पानी का स्तून अति सुंदर है। चहबच्चे के चारों तरफ बगीचे महक रहे हैं। बगीचे के चारों ओर चबूतरे पर गिलम
सिंहासन व कुर्सियों की शोभा बेमिसाल है। एक महल में सर्वप्रथम मंदिरों की एक हार दिखाई देती है। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे विशाल शोभा को धारण किए हुए हैं। बाहरी एवं भीतरी दरवाजों के दाएं बाएं 2-2 चबूतरे विद्यमान हैं। महल के दाएं बाएं दूसरे महल मिले हुए हैं। महल के मंदिरों की भीतरी तरफ थंभों की एक हार चारों तरफ से घेर कर आई है। इसकी भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसकी किनार पर थंभ, मेहराबें, कठेड़ा और चारों दिशा में सीढ़ियां सुशोभित हैं। चबूतरे के ऊपर गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की शोभा आई है। 4 पहल की हवेली की चांदनी के मध्य में एक चहबच्चा आया है, जिसमें 5 फव्वारे अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। 4 फव्वारे उछलकर 4 गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं और एक फव्वारा उछलकर उसी चहबच्चे में गिरता हुआ अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। गुर्जों के कुंडों से 4 धाराएं 5 भोम नीचे कुंडों में पड़ती हैं। इन कुंडों से 4 नहरें निकलती हैं और चारों तरफ चारों बगीचे सुशोभित हो रहे हैं। जवेरों के महल एक ही हीरे के आए हैं, जिससे दीवालों, थंभों और दरवाजों आदि संपूर्ण जोगबाई के अंदर पानी की नहर चलती हुई प्रतीत होती है। गुर्जों के कुंडों से झरनों की भांति पानी गिरता हुआ शीतलता का एहसास दिलाता है। चांदनी की किनार पर रंग बिरंगी कांगरी की बेशुमार शोभा है। 8 पहल की हवेली, इसकी बनावट 4 पहल की हवेली के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें 8 भोम, 8 गुर्ज, 8 फव्वारे, 8 धाराएं और 8 नहरें आई हैं। इसी प्रकार 9वें फिरावे में भोम के अनुसार गुर्ज, फव्वारे, धाराएं, नहरें, कुंड इत्यादि शोभा ले रहे हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यहाँ आते हैं तो बगीचों में हास विलास करके जवेरों को महलों में लीला करने के बाद चांदनी पर हाँ जी, कोई जवेरों की नहरों की शोभा क्लियर हो गई ना? आशिमा आपको क्लियर है? आशिमा? ये 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ जी, एक तो ये पूछना था, जो ऊपर चांदनी पर हमारा कुंड आया है, जो नीचे चबूतरा है, उसके ऊपर जो बैठक की शोभा है और जो बगीचे हैं उसकी चांदनी पर हमारी सुंदर बैठक है, और जो ताल है उसके ऊपर वो स्तूप खुलता है ना, उतने हिस्से में वो ताल बन जाता है ना। ताल के बस ऊपर महाराज जी ने इतना सा वर्णन किया है, जो नीचे कुंड है उसके ऊपर कुंड, अब कुंड को घेर कर बैठक हो गई और बाकी जगह ये अपने बगीचे हो गए। किनार पर कमर भर ऊंची जगह है, जिसकी भीतरी और बाहरी किनार पर कांगड़ी की शोभा। मतलब एकदम से स्पेशली, मतलब अच्छे से नहीं बताया गया कि इसके सिर के ऊपर ये आया है, सिर्फ कुंड की जगह बताई गई है, जो तले कुंड है उसके ऊपर कुंड आ गया और कुंड को घेर कर ये जो बैठक आ गई, तो ये मध्य चबूतरा मान ले अपन, और बाकी चांदनी जो अपनी मंदिरों की 2 हारें आ गई, तो वो पूरी चांदनी की जगह ले ली, है ना? जो बगीचे हैं ये वही भूम भर ऊंचे माने ना चांदनी पर। हाँ, वर्णन में नहीं है अभी तक, कुछ पता नहीं चलता वर्णन में। बाकी माणिक पहाड़ की चांदनी में भोंबर ऊंचे हैं, अभी पुखराजी ताल में भी पता चल गया कि भोंबर ऊंचे हैं,
तो यहाँ भी हम भोम बर ऊंचे ले सकते हैं। ठीक है। बाकी कंफर्म नहीं है, मतलब यहाँ कैसे है। और दीदी एक वो थंबों की शोभा थी जो एक मंदिर के अंदर जो थंब है वो 20 है, उसके बाद 12 ऐसे है ना, मतलब चबूतरे पर जो थंब है वो 12 है और बाहरी हारे हैं वो 20 है। एक जो हाँ वो वृत्ति में लिख एक रखा होगा, मंदिर की गिनती शोभा। मुझे ध्यान नहीं है, बस इतना सा ध्यान है। हर दिशा में 9 महल, फिर एक थंब की हर 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थंब। तो भीतर जैसे जैसे जाएंगे तो विस्तार कम होगा तो थंब भी कम होंगे। वो गिनती याद नहीं है मुझे। वैसे तो हमेशा 68 ही आए हैं, जैसे हम एक महल की शोभा देखते हैं तो सारे 68 हैं। हाँ जी, जितने भी तंबू के हार हैं तो सेम समझ नहीं आई। आशिमा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? जैसे दीदी एक महल में जो तंबू की हारें आई हैं 3, वो तो हाँ 68 है ना, चबूतरे पर भी 68 है और एक मंदिर के अंदर जो है वो कम हो जाती है। हाँ, एक महल के अंदर 2 थंबों की हार हो गई ना। हाँ जी। अब उनकी गिनती याद नहीं है मुझे, है ना। हाँ जी, जयकारा बुलवाए फिर। हाँ मैं अनम्यूट कर रही हूँ, मिलकर जयकारा बुलवाते हैं। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी सतगुरु महाराज की जय। सुंदर धाम की जय। जय। प्रणाम जी।